जय हिंद। मैं आर अजय आप सभी का अपने डिज़ाइन पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। निफ्ट का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और इस बार काउंसलिंग से पहले ही फी डिपॉजिट कराया जा रहा है। काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन निफ्ट जो सर्कुलर निकाल दिया उसको फॉलो करना ही करना है। काफ़ी पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी मेरे यूट्यूब पे कमेंट आया कि निफ्ट में स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, क्या निफ्ट में स्कॉलरशिप और लोन दोनों साथ में ले सकते हैं क्या। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे लेंगे और क्या लोन साथ में ले सकते हैं या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डिज़ाइन रिलेटेड, निफ्ट कॉलेज से रिलेटेड, एनआईडी से रिलेटेड और अदर डिज़ाइन कॉलेज से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। निफ्ट में फाइनेंशियल असिस्टेंस सार्थक स्कीम है जिसके थ्रू स्टूडेंट जो वीकर सेक्शन में आते हैं, जो स्टूडेंट नीडी हैं, जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन में हैं, वो सार्थक स्कीम के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सार्थक स्कीम बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों के लिए है। मैं यहाँ आपको अभी स्क्रीन पे एक स्लैब दिखाऊंगा जिसमें पेरेंट्स का या गार्जियन का इनकम स्लैब है। उस इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने एक पेज शेयर किया है जिसमें इनकम स्लैब है। इसमें पेरेंटल इनकम का सीलिंग दिया हुआ है जिसमें अप टू 1.5 लाख मतलब मीन्स 1.5 लाख रुपया जिनका ईयरली इनकम हो उनको ट्यूशन फी का 100% मिलता है। अगर वो एवब 1.5 लाख अप टू 2.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक इनकम सालाना हो, ईयरली हो, तो उनको ट्यूशन फी का 75% दिया जाता है। अगर 1.5 लाख से ऊपर हो और वो 4 लाख तक हो, अप टू 4 लाख, तो उसमें 50% ट्यूशन फी का दिया जाएगा। ये बैचलर डिग्री के लिए है। ये बैचलर डिग्री में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ये स्लैब है, उनके लिए ये स्लैब एलिजिबल है। तो आप अपना पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट में देख लीजिए कितना का इनकम उनका ईयरली है। उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले मास्टर डिग्री का स्लैब देख लेते हैं कि मास्टर डिग्री में क्या स्लैब है। तो मास्टर डिग्री के लिए है कि 1.5 लाख तक रहेगा तो 75% आपको दिया जाएगा। 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रहेगा तो ट्यूशन फी का 50% दिया जाएगा। और 2.5 लाख से 4 लाख तक इनकम रहेगा पेरेंट्स का तो 25% ऑफ द ट्यूशन फी। ये आपका मास्टर डिग्री का स्लैब है जो सार्थक स्कीम में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जो मास्टर डिग्री में एडमिशन लिए हैं एमडेस या एमएफएम में या एमएफ टेक में, तो उनके लिए ये स्लैब एलिजिबल है। अब सार्थक स्कीम कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि वो स्टूडेंट रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गए हों, उनका बैक लगा हुआ, उनको ये नहीं मिलता है। और उनका मिनिमम SGPA 6 होना चाहिए। 6 से नीचे वालों को प्रॉब्लम होता है। तो अपना स्टडी जो आप कर रहे हैं निफ्ट में, तो आप SGPA भी मेंटेन रखें, 6 से हमेशा ऊपर रखें ताकि आपको स्कॉलरशिप में सार्थक स्कीम के अंदर जो मिलता हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इवन प्लेसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपको, तो डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूं, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में पहला है आपका सेल्फ अटेस्टेड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जो 10 रुपये का होता है। अगर 10 रुपये का नहीं मिल रहा है तो जो भी स्टाम्प पेपर आपको मिलता है उस पे एक एफिडेविट बनवा ले पेरेंट्स का इनकम का। फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। अगर जिन पेरेंट्स का पैन कार्ड नहीं है, जिन गार्जियन का पैन कार्ड नहीं है, तो उनको एफिडेविट करवाना पड़ेगा कचहरी से, कोर्ट से एक स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट करवा लें। स्टूडेंट का 10th और 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्यूशन फी का रिसिप्ट का फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लें, जुगाड़ कर लें, रेडी कर लें। और जब सार्थक स्कीम का फॉर्म आता है उस फॉर्म को फिल करके विथ डॉक्यूमेंट आप कॉलेज में सबमिट कर दें।
फिर पैनल बैठता है और पैनल आपको डिसाइड करता है, सारा डॉक्यूमेंट चेक होता है और आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है और आपको ईजिली मिल जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप स्कॉलरशिप लेके इजी वे में निफ्ट का डिग्री ले सकते हैं, निफ्ट में पढ़ सकते हैं, आप डिजाइनर बनने का सपना को आप साकार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और गार्जियन, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि स्कॉलरशिप क्या काउंसलिंग से पहले मिलेगा या एडमिशन से पहले मिल सकता है क्या? तो एडमिशन और काउंसलिंग से पहले आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है, आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फी खुद से आपको अरेंज करके काउंसलिंग करना है, एडमिशन लेना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में जाएंगे, तब फिर जब फॉर्म निकलता है तब आप अप्लाई करें। जनरली फॉर्म आपको थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का एंड में आता है। तब जो भी फी आप देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का, तो रिम्बर्स भी हो जाता है, वो वापस भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो। और रहा बात लोन का, लोन और स्कॉलरशिप दोनों साथ में ले सकते हैं क्या? तो दोनों साथ में ले सकते हैं, क्योंकि लोन आपको बैंक से लेना है, स्कॉलरशिप आपको कॉलेज देता है जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। तो कॉलेज के हाथ में रहता है, वो कॉलेज में अलग से फॉर्म आता है। लेकिन आप लोन के लिए भी अप्लाई कर दें, जो आप जिस बैंक से आपका बिजनेस रिलेशन है या जिस बैंक को निफ्ट रेफर करता है, तो उस बैंक से आप लोन ले लें और लोन इजीली मिल जाता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 4 ईयर का फी स्ट्रक्चर कॉलेज वाले बना के देते हैं। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लें जिसमें सारा एक्सपेंसेस लिखा रहता है, ट्यूशन फी या फिर स्टेशनरी या लैपटॉप, कैमरा, जो आपको रिक्वायरमेंट है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट में मेंशन करवा लें। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को और एडमिशन का डॉक्यूमेंट जो आपको मिला, फिर रिसिप्ट या कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, तो ये सारा आप बैंक में सबमिट करें, बैंक वाले आपको लोन इजीली दे देते हैं। अगर आपको दोनों लेना है तो दोनों लीजिए, अगर आपको लोन नहीं चाहिए, स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो लोन आप मत लीजिए, क्योंकि जिस सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उस सेमेस्टर का लोन ले सकते हैं, क्योंकि और जिस सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल गया तो लोन उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट भी आपको देना है आप, और लोन का इंटरेस्ट पर हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सोच समझकर ही आप लोन का डिसीजन लें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल वीकर सेक्शन में आते हैं, आपके पेरेंट्स का इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जितना अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप इजी वे में सार्थक स्कीम के थ्रू आप अप्लाई कीजिए। निफ्ट आपको ट्यूशन फी देगी, वो इनकम स्लैब जो मैं आपको बताया उस इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बातें नहीं समझ में आए, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो होप सो आप स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, लोन कैसे मिलता है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपसे बातें करूँगा, इतनी ही बातें आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।